मैं सेवक वर्मा प्राथमिक शाला खपरी से। ये एक मैजिक बॉक्स है जिसमें हम बच्चों को आसानी से सम विषम संख्या, भाज्य संख्या, गुणज इत्यादि हम सिखा सकते हैं। जैसे एक चार्ट है, अगर हम इसको रख देंगे तो बच्चों को हम सीधा सम संख्या के बारे में बता सकते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि, ये 100 तक की जितनी सम संख्याएँ हैं हम सबको ये सब संख्या को बच्चों को हम सिखा सकते हैं कि सम संख्या क्या होती है। उसी प्रकार अगर हम इसको रखें तो जितनी भी विषम संख्याएँ होती हैं वो हम बच्चों को सिखा सकते हैं। विषम संख्या वो होती है जो 2 से पूरा भाग नहीं जाता, किसी प्रकार का शेष बचता है। तो 1, 3, 5, 7, 9 ये पूरा 99 तक है। 100 की संख्या में जितनी भी विषम संख्या हैं हम उसको बच्चों को आसानी से इसके माध्यम से सिखा सकते हैं। उसी प्रकार ये 3 का गुणज ये चार्ट में 100 तक की जितनी भी संख्या है वो 3 का गुणज जितनी भी है वो हम इस चार्ट के माध्यम से बच्चों को सिखा सकते हैं। जैसे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 इत्यादि 100 तक की संख्या में जितनी 3 का गुणज है वो संख्या है। ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वो होते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से भाग नहीं जाता। तो ये 100 तक की संख्या में जितनी अभाज्य संख्या है वो है। तो बच्चों को इसमें अभाज्य संख्या आसानी से बता सकते हैं। इसके अलावा जो चार्ट में 100 तक की संख्या है जो नहीं दिख रहा है वो पूरा भाज्य के रूप में उसको बाद में हम बता सकते हैं। इसमें हम बच्चों को बढ़ते क्रम और घटते क्रम के रूप में बता सकते हैं। एक निश्चित रो में बढ़ रहा है और उतनी ही निश्चित रो में घट रहा है, और उसको इस चार्ट को अगर हम इसको मूव करें तो वो भी एक निश्चित क्रम में रहेगा। उसको भी हम बढ़ते क्रम घटते क्रम के रूप में हम बच्चों को सिखा सकते हैं। ये क्रॉस मैजिक जोड़ है। इसमें एक निश्चित क्रॉस मैजिक, जैसे इस प्रकार से हम ये क्रॉस में जोड़ेंगे और इस योग, तो दोनों का योग समान होगा। इस बोर्ड के किसी भी स्थिति पर वो लागू होता है। जैसे 54, 65 और 76 को जोड़ेंगे वो 74, 65 और 56 के योग के बराबर होगा हमेशा किसी भी परिस्थिति में। उसी प्रकार इसके माध्यम से हम पहले की संख्या बाद की संख्या को बता सकते हैं। जैसे ये 45 है, 45 के पहले 44 और 45 के बाद 46। इस प्रकार ये भी इस बोर्ड में किसी भी स्थिति पर लागू होता है। उसके पहले की संख्या और बाद की संख्या को हम बता सकते हैं।